Hi, good evening. Welcome to Nifty Analysis channel. Today is 19th of April 2021 and let's do analysis for 20th of April. और उसके पहले आज बात कर लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा मूव दिया है, क्या किया है और कल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है. तो यस, आज अपन स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से. तो डेली चार्ट्स में जैसा अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पिन बार बना है जो मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग आई है नीचे से. अगर 15 मिनट्स में जाके देखते हैं तो ओपनिंग निफ्टी की बहुत बुरी थी. गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से ऑल्दो उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, पूरा दिन रेंज में रहा है, बट फिर भी इसने एक बाय जो सपोर्ट जोन पे एक छोटी सी कैंडल ऐसी बनाई है जो ये दिखाती है कि बाइंग शो कर रही है. बट जिस तरीके से बार बार ये इस सपोर्ट पे आ के हिट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा सपोर्ट है वो वीक होता जा रहा है. बार बार किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप हिट करते हो तो वो चीज़ वीक हो रही है. तो इसको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है याद रखने का. अगर रस्सी को बार बार वो ईंट पे अगर घिसेंगे तो जैसे ईंट वीक होती रहती है ना, वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ भी होता है. तो ये कहीं ना कहीं वीक हो रहा है. यहाँ पे देखो तो इतनी बार टच हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम था जब इसने आज तो इसने इसको ब्रीच करके लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ये आज ऊपर चला गया. मतलब यहाँ पे क्लोजिंग भी है. तो लेट्स मेक वन मोर लाइन. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है. अगर ये यहाँ से हम्म, हम्म, अब जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है जो आपको दिख रही होगी कि ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी है या बीच में ड्रॉ करी है. तो ये किस चीज़ को लेके करी है? तो ये मैंने एक तो इसका लो देखा है, ये लो देखा है और इसका लो देखा है. तो इन तीनों लो को सेट करते हुए ये इस लाइन को भी टच कर रही है. मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करने का ट्राई किया इन तीनों को टच करते हुए. तो अब ये देख लेते 15 मिनट में ये कितना सेटिस्फाई कर रहा है. तो 15 मिनट में देखते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग देके इसने तुरंत ऊपर लिया एक टर्न. तो मतलब ये लाइन या फिर आज का, वैसे तो आज का लो ही ले लेना चाहिए. तो ये लाइन थोड़ी सी परफेक्ट करने के लिए अपन को थोड़ा नीचे 203 जो 14,200 है 14,200 वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब हो रहा है. तो एक 14,200 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो रहा है. अब ये देखना होगा जो ये गैप डाउन है जैसा इसने आज सस्टेन किया था, जैसे थोड़े दिन पहले गैप डाउन हुआ था जो ये 12 अप्रैल को गैप डाउन हुआ था वीकेंड के बाद. तो ऐसा ही कुछ गैप डाउन आज भी हुआ है. जब अपन ने कल निफ्टी देखा था मीन्स कब सैटरडे को जब देखा था अपन ने एनालिसिस किया था मंडे के लिए, तब देखा था कि यहाँ पे कहीं चल रहा है 640 के आसपास था SGX निफ्टी. तो जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट आजकल SGX निफ्टी कहीं पे भी होता है लेकिन वो कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर बताता बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देता है. तो आज ऐसा कुछ हुआ. इसने पहले दिखाया था जो सैटरडे तक था, फ्राइडे तक के वो फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, बट इसने आज मॉर्निंग में दिखाया कि नहीं, हम तो नीचे जाएंगे और गैप डाउन ओपनिंग देंगे. और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि जिस तरीके से आज इंडिया में अभी जितने केसेस बढ़ रहे हैं उसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट नीचे जाएगा. और शायद वो यही इंडिकेट कर रहा है, यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, वो बार बार नीचे जा रहा है. तो लेट अस सी ये सपोर्ट लेके जो आज ऊपर गया है, ये जो बाइंग आई है लास्ट के कुछ मिनट्स में, ये कितनी सस्टेन कर पाती है. ऑल्दो अगर ये लास्ट की कुछ कैंडल्स देखी जाए ना तो बिल्कुल रेंज बाउंड रही है, बिल्कुल काम कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ. लेट अस सी फ्यूचर्स कितना है, 374 पे चल रहा है और 359 पे अपना निफ्टी चल रहा है. ठीक है. तो फ्यूचर्स में अगर देखते हैं तो कल स्टार्टिंग में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई है. तो कल कैसे लेवल्स पे काम किया जा सकता है, कल क्या क्या लेवल्स है वो अपना भी डिसाइड करते हैं. फ्यूचर्स पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए सपोर्ट की अपन को, वो नियरली यही होगी. तो अगर आज का लो ब्रीच करता है ना तो बहुत अच्छे से ब्रीच करके जाना चाहिए. आज मॉर्निंग में भी इसने क्या किया था, एक लो गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद इसने 5 मिनट्स पे जाओ तो इसने एक रेड कैंडल ही बनाई थी और मैंने यहाँ पे पुट खरीदा था रीज़न से. और पुट बहुत जल्दी कवर कर लिया क्योंकि ये जितना स्लोली गिर रहा था ना, अगर इसको नीचे जाना होता ना तो ये बहुत स्पीड से चला जाता. पहला मैंने ये यहाँ पे कहीं मैंने पुट बाय किया, सॉरी मैंने किया था बैंक निफ्टी का पुट बाय किया था. लेकिन हाँ,
15 मिनट की कैंडल के बाद ही किया था, क्योंकि अगर उसको नीचे जाना होता वो एक साथ वो एक बार में जाता, फटाफट जाता, ऐसे स्लोली स्लोली नहीं जाता जैसे वो जा रहा था। और ऐसा कुछ था। मैंने लास्ट में यहाँ पे जब इसने ये वाली कैंडल बनाई थी 5 मिनट में, इस कैंडल के अराउंड मैंने पुट सेल किया था मैंने 14,200 का। तो मतलब ठीक था। हाँ, तो अब अपन लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो ये बात तो है कि निफ्टी ने नो डाउट 3 बार बनाया है डेली चार्ट पे, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग। और एस जी एक्स निफ्टी क्या कह रहा है? एस जी एक्स निफ्टी कह रहा है अभी 381 पे है, तो 381 कहीं यहाँ पे आएगा अराउंड, मतलब इसका जो ओपनिंग है ना, सॉरी इसके आसपास आएगा कहीं। एक लाइन अपन को यहाँ ड्रॉ कर लेनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी चाहिए अपन को। कल का हाई भी, आज का हाई सॉरी, जो आज का हाई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कल के लिए। तो कल का हाई और मतलब सॉरी, कल के लिए होगा आज का हाई और आज का लो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इन्हें भी नोट डाउन करके रखना है। 14,200 बेसिकली और 14,400, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑल्दो 14 के ऊपर तो 14,400 के ऊपर 480 है, 571 है। तो ये देखने की बात होगी कि ये जो लेवल्स है, ये जो गैप कल फिल करता है या फिर जैसे यहाँ से गैप डाउन होके थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया है वैसा ही कुछ होगा इसमें भी। तो इसमें देखेंगे। और अगर लेवल्स की बात करते हैं, ये वाला जो बाइंग बॉक्स है, जो ये बाइंग जोन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट लेट अस रिमूव दिस एंड लुक डिफरेंटली फॉर वंस। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, धीरे धीरे बाइंग बॉक्स नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी चाहिए, जो अपन ने अभी कर ली है 262, 14,262 के अराउंड। और यहाँ से ये बाइंग जोन बनता है। बेसिकली धीरे धीरे बाइंग बॉक्स नीचे शिफ्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है देखा जाए तो। ग्रीन लाइन, ग्रीन बॉक्स। अगर ये बाइंग बॉक्स कल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये कहाँ जाएगा? अगर ये ब्रेक हुआ, 14,200 को ब्रेक करता है, तो इसका फर्स्ट डेस्टिनेशन 14,138 पे रुकेगा। लेट्स ड्रॉ लाइन हियर 133। पीछे जाके देखे ज़रा। सॉरी, ये इतनी डिटेल एनालिसिस की वजह से मेरा वीडियो नो डाउट लंबा हो जाता है। तो अगर प्लीज़ डू लेट मी नो अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा हो, तो मैं पहले से अपने लाइंस और वो सब प्रिपेयर करके रखूँगी। बट आई एम लाइक कि जो भी मैं करूँ मेरा थॉट प्रोसेस सबके सामने हो, इसलिए मैं हाथों हाथ लाइंस ड्रॉ करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं सब पूरा मैं खुद भी अभी एनालिसिस करूँ, ताकि मैं थोड़ा स्लो भी चलूँ और जो मैं सोचती हूँ वो मैं बता भी सकूँ कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्यों कुछ लाइन ड्रॉ करी थी तो क्यों करी थी। तो एक लाइन यहाँ पे बनती है 14,107,
यहाँ पे अगर ये देखा जाए ये क्लस्टर है और एक यहाँ पे जो पिन बार बना है इसने एक अच्छी कैंडल के बाद ऊपर गया और एक लाइन बनती है 14,012 के अराउंड, 14,012 और 14,020 और 14,000 तक मान के चलिएगा। 14,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ऐसे ही 14,000 के नीचे जाके ऐसे ही नहीं चला जाएगा, रुकेगा ही रुकेगा। बट हाँ, इसके नीचे भी जाना चाहिए एक बार, जो मतलब इतना भी इजी नहीं होगा जितना ये लेवल बार बार सपोर्ट दे रहा है। तो अभी आने वाले 1-2 दिन में ही हो जाएगा या फिर इसको टाइम लगेगा, वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ लेवल्स है, अगर यहाँ नीचे आता है तो पहला लेवल 14,107 कहीं रुकता हुआ दिखता है, और फिर अगर 14,000 के अराउंड आ जाएगा, अगर इसके नीचे अच्छे से गिरता है। लेट अस सी ओपन इंटरेस्ट ओआई डेटा जो भी इस वीकेंड पे पुट बेच के गए थे उनकी बहुत ज़ोर से उन्हें चोट लगी है इस वीक पे, ये ओपनिंग पे, क्योंकि इतना गैप डाउन लोगों के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। तो लेट अस सी, अब जैसे यहाँ देख सकते हैं 14,300 पर पुट राइटिंग बहुत हैवी थी, बट आज क्या है, कॉल राइटिंग हुई है और पुट राइटिंग ऑल्दो ज़्यादा है, लेकिन अपना निफ्टी क्या कर रहा है अभी, वो है 14,362 के अराउंड। तो मतलब अभी भी जो पुट राइटर्स है 14,300 उनको थोड़ा आराम है, क्योंकि 300 के ऊपर है मार्केट। अगर यहाँ देखो, आज राइटिंग कॉल की ज़्यादा हुई है 14,300 पर, 400 और 500 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 15,000 तो मतलब भूल जाओ जैसी कंडीशन है। आज राइटिंग भी बहुत कम हुई है कंपैरेटिवली, बाकी तो ज़्यादा यहाँ है ही। 14,500 इज़ अ टफ लेवल टू क्रॉस, दिस लेवल 14,500 ये है 480 के अराउंड ना। हाँ, ये लेवल, वही ये वाला लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एक अच्छा लेवल हो जाएगा। ये इस 4 मार्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, इस लेवल को क्रॉस करना। सो एक ये आता है जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, और एक ये नीचे जो सपोर्ट बन रहा है। तो जो अभी तक की कंडीशंस दिख रही है उससे तो लग रहा है या तो मार्केट इस रेंज में रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस इतने भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। बट हाँ, अपनी रेंज है फिक्स डिफाइंड, ये रेंज में ऐसे ऐसे काम करेगा। मार्केट कहाँ ओपन होता है, 15 मिनट्स की कैंडल कैसी बनती है, अपन को सब उस पर बैठ के काम करना है। सो वी डोंट नीड टू वरी। तो ओआई डेटा ये कह रहा है 14,000 सपोर्ट है, ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाएगा 14,000, और नो डाउट 14,200 भी बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। तो 14,200 भी बहुत प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और 14,000 तो रेंज देखी जाए ना तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी अपनी भी यही बन रही 14,203, और ऊपर से यहाँ पे अपन यहाँ एक 14,350 के आसपास है, और 14,500 पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो अपनी भी रेंज यही बन रही है, और अभी ओआई डेटा की रेंज भी यही बन रही है। सो आई थिंक ये लेवल्स याद रखने के लिए है। मेन तो 14,350 के अराउंड, और 14,480 500, और नीचे से 14,200। तो देखा जाए तो 14,350 से 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे, 150 प्लस 150 माइनस, ये पॉइंट्स है जो याद रखने के हैं। यही रेंज है होगी, और कोई रेंज ऐसी दिखती नहीं है। तो बस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो कल के लिए आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, एंड यस आई थिंक enough for today, and this much is sufficient for tomorrow also. So okay, let's find out Nifty analysis, and we will do bank Nifty analysis. Okay, bye bye, thank you, take care, stay home, stay safe, bye, best of luck for tomorrow, bye.